वेलकम फ्रेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग के एक दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है डायबिटीज प्रेडिक्शन। तो इसके लिए आपको इसका डेटाबेस आपको मिलेगा कैगल पे, पाइमा इंडियन डायबिटीज डेटाबेस। यहाँ पे आपको ये डेटाबेस मिल जाएगा, देखिए 23 KB। ओके, आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। विच आर द डिफरेंट फील्ड, यानी कि एट्रीब्यूट्स कौन से है, तो यहाँ पे देखिए 9 कॉलम्स है। फर्स्ट है प्रेगनेंसी, मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स प्रेग्नेंट लेडी कितनी बार हुई है वो। ग्लूकोज मीन्स प्लाज्मा ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन। ब्लड प्रेशर कितना है, स्किन थिकनेस, इंसुलिन लेवल, देन बॉडी मास इंडेक्स, डायबिटीज पेडिग्री फंक्शन। ओके, और लास्ट वो एज है, और लास्ट वन है हमारा आउटकम। आउटकम यानी कि उसको डायबिटीज है या नहीं है, उसके लिए ट्रू और फॉल्स 0-1 में हमने उसको बाइफरगेट किया है। ठीक है, तो अभी 268 सैंपल्स हमारे पास है। ठीक है, एंड 768 आर 1 एंड अदर आर 0। ठीक है, तो ये उसका एक ग्राफ बता रहा है। ठीक है, अभी उसको हम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज में से ये डेटाबेस लिया गया है। ठीक है, ये आउटकम है हमारा, आउटपुट यानी कि हमारा टारगेट वेरिएबल। एंड प्रेडिक्टर वेरिएबल इंक्लूड द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी द पेशेंट हैज हैड, दैट BMI, इंसुलिन एंड सो ऑन। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये सबको आपको पता है, पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब प्लॉटिंग के लिए डेटाबेस को यहाँ पे हमने लोड कर दिया डायबिटीज का। अभी डेटा फ्रेम को देखते हैं तो इसमें कितने 768 क्या है हमारे पास, रोज एंड कॉलम्स 10 है। इसमें जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है वो हमारे जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डायबिटीज है। ठीक है, जिसमें ट्रू फॉल्स की वैल्यू दी गई है, यानी कि हमको न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए प्रेडिक्शन के लिए, क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या समझता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, तो कैटेगरिकल जो वैल्यू है उसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द न्यूमेरिकल फॉर्म। शेप देखा तो हमको पता चल गया है। नाउ वी हैव टू चेक वेदर द नल वैल्यू इज देयर इन द डेटा सेट और नॉट। डेटा सेट इज नल वैल्यू एनी, नो, कोई नल वैल्यू नहीं है। अब देखते हैं कोरिलेशन क्या है, एक जो वेरिएबल है दूसरे वेरिएबल के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए सीबॉर्न हीटमैप से हम इजीली उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, तो उसका प्लॉटिंग किया है, DF डॉट को CRR को रिलेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी, यानी 0, -1 और लाइक उस रेंज में, जिसके हेल्प से हम उसको बाइफरगेट कर सकते हैं। ओके, -1 to +1 उसकी रेंज होगी, उसके ऊपर या नीचे कोई रेंज होगी नहीं। यानी कि यहाँ पे देखिए स्किन और थिकनेस, उसका कोरिलेशन 1 बता रहा है, स्ट्रांगली कोरिलेटेड है ये। तो ऐसे कोरिलेशन हम फाइंड कर सकते, और आप DF डॉट कोरिलेशन लिखेंगे तो आपको न्यूमेरिक वैल्यू भी उसकी मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एज, ओके, और BMI, तो उसका क्या कोरिलेशन है, हाई कोरिलेशन होगा, यानी कि नियरर टू 1, 0.5 से अप होगा तो वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। माइनस होगा तो उतना कोरिलेटेड नहीं है वेरिएबल, यानी कि ये वेरिएबल्स कोरिलेटेड नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा। अभी जो हमारा टारगेट एट्रीब्यूट था उसको हमको क्या करना पड़ेगा कि न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास गेट डमीज मेथड है, और जो हमने आगे पढ़ा था कि उसमें डमी ट्रैप जो भी होता है वो प्रॉब्लम रहता है, जिसके लिए हम 2 ही कॉलम लेते, 3 के लिए कर रहे 2 ही लेंगे, तीसरा ऑटोमेटिकली हम उसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये कौन सा वो कैटेगरी या कौन से वैल्यू उसमें लाइज करेगी। ओके, तो यहाँ पे गेट डमी मेथड से हमने डायबिटीज वाला जो कॉलम था जिसकी वैल्यू कैटेगरिकल थी, तो उसको हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया न्यूमेरिक में। और दूसरा मेथड हमारे पास है ट्रू और फॉल्स, यानी कि ट्रू को 1 और फॉल्स को
0, यानी कि ट्रू 1 है और फॉल्स 0 है। फिर क्या किया, उस डायबिटीज वाले कॉलम को मैप कर दिया उस मैप से, यानी कि 1 को ट्रू को 1 से रिप्लेस किया और फॉल्स को 0 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है यहाँ पे। और फिर उसके हेड देखे तो हमको पता चल गया डायबिटीज में यानी कि 1 यानी कि ट्रू, ठीक है, और 0 यानी कि फॉल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि डायबिटीज है यस ट्रू और फॉल्स यानी कि नहीं है। डायबिटीज ट्रू काउंट और फॉल्स काउंट लेंथ ले ली उसकी उस डेटा सेट से, ठीक है। तो 268 हैविंग लेट्स से कि ये हमारा कौन सा ट्रू काउंट है डायबिटीज वाले, और फॉल्स काउंट कितना है 500, यानी कि 768 टोटल रोज हुई हमारी। अब हमको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है, तो उसके लिए इंपोर्ट करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अभी हमारे जो भी इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स है, प्रेगनेंसी, ग्लूकोज, इंसुलिन, बीएमआई, ए स्किन, उसको हम एक वेरिएबल फीचर्स कॉलम में ले लेते हैं, क्योंकि सब क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अभी डिपेंडेंट वेरिएबल डायबिटीज यानी कि इसको हमको प्रेडिक्ट करना है, तो उसको प्रेडिक्टेड क्लास में ले लिया। तो df डॉट फीचर्स कॉलम वैल्यूज और प्रेडिक्टेड डॉट वैल्यूज ले ली उनकी। फिर हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया और टेस्ट की साइज यहाँ पे 30 यानी 70% ट्रेनिंग में चला जाएगा, 30% टेस्टिंग में आएगा। यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, लेट से मैं 25 करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 0.25, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, यानी कि 75% ट्रेनिंग में जाएगा, टेस्टिंग में 25, ठीक है। रैंडम स्टेट यानी कि रैंडमनेस रहेगी इसमें, ऐसे नहीं होगा कि टॉप 75 सिलेक्ट हो गए ट्रेनिंग के लिए और लास्ट 25 हो गए टेस्टिंग के लिए। ऊपर के ट्रेनिंग के लिए 75, नीचे के 25 टेस्टिंग, ऐसा नहीं होगा, रैंडमली सिलेक्ट करेगा। 100 है तो उसमें से कोई भी रैंडमली 75 ट्रेनिंग के लिए करेगा और 25 टेस्टिंग के लिए रखेगा। फिर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं हमारे डेटा सेट में, कितनी रोज में जीरो है उसको काउंट करेगा। टोटल नंबर ऑफ रोज 768 है, उसमें से कौन कौन सी रो में जीरोस है, ग्लूकोज में 5 है, ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन में कौन सी रो में मिसिंग है ग्लूकोज, ठीक है। डायगोनिस्टिक बीपी में 35 ये 2 बार प्रिंट हो गया है तो एक ही बार आएगा। इंसुलिन में 374 ऐसे है जिसमें जीरो है उस रो में, ठीक है। फिर डायबिटीज प्रेडिक्शन में, स्किन में, तो इन जीरो को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कॉलम की मीन वैल्यू से, ठीक है। उसके लिए हमारे पास है इंपोर्ट सिंपल इंप्यूटर हम इंपोर्ट करेंगे, उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। उस सिंपल इंपुट मेथड के अंदर हम मिसिंग वैल्यू np.nan जो होगा, जो जीरो वैल्यूज होगी हमारी, उसको हम किससे मीन से रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मीन से रिप्लेस कर दिए। फिर ट्रेनिंग एक्स ट्रेन में क्या दिया, फिट एक्स ट्रेनिंग डेटा दे दिया, ठीक है। ट्रेनिंग में क्या है हमको पता है, ट्रेनिंग में क्या है हमारे पास एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन ट्रेनिंग हमारा, ठीक है। और एक टेस्ट में भी उसको भी फिट कर लिया उस, क्योंकि वाई तो हमारा आउटपुट है, टारगेट वेरिएबल है, ठीक है। अभी रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम यूज किया है। रैंडम फॉरेस्ट आपको पता है कि उसमें रैंडम स्टेट रैंडमनेस रखी है 5 और ट्री की जो भी नोड्स कितने क्रिएट हो गए मीन्स उसकी ब्रांचेस कितनी होगी, तो वो हमने यहाँ पे 5 रखा है, 5, ओके, 5 तक वो एक्सपांड होगा, ठीक है। फिर उसको फिट किया एक्स ट्रेन वाई ट्रेन से, ठीक है। तो यहाँ पे उसके पैरामीटर आ गए, यानी कि सही से रन हो रहा है। फिर प्रेडिक्ट ट्रेन डेटा में रैंडम फॉरेस्ट प्रेडिक्ट किया, यानी कि यहाँ पे प्रेडिक्शन किया। यहाँ पे हमने क्या किया, फिट किया, यानी कि उसको ट्रेन कर दिया। यहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वैल्यू कितनी दे रहा है, मैट्रिक्स में उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। एक्यूरेसी अप टू 3 डेसिमल पॉइंट हमको चाहिए, तो मैट्रिक्स डॉट एक्यूरेसी स्कोर क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल टारगेट वैल्यू एंड प्रेडिक्टेड टारगेट वैल्यू क्या है 73%, यानी कि 73.6% एक्यूरेसी आ रही है रैंडम फॉरेस्ट में, ओके। अभी जो बात करने वाले हैं वो क्या है, एक्जीबूस्ट एल्गोरिदम। एक्जीबूस्ट यानी कि एक नया बूस्टिंग का एल्गोरिदम है, और उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम का काम क्या है वो हम देख लेते हैं। एक्चुअली एक्जीबूस्ट जो भी एल्गोरिदम है has recently been dominated in applied machine learning, okay, and actually XGBoost is an implementation of a gradient boosted decision tree, ओके। बेसिकली उसका काम होता है स्पीड एंड परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, ठीक है। और एक्चुअली इसका मेन फायदा ये है कि ग्रेडियंट बूस्टिंग करता है,
स्टोचेस्टिक ग्रेडियंट बूस्टिंग के लिए और रेगुलराइज्ड ग्रेडियंट बूस्टिंग के लिए। ओके, और सिस्टम के फीचर्स में भी उसके बहुत सारे फायदे हैं कि पैरेलाइजेशन यानी कि ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए सीपीयू के सारे कोर्स ट्रेनिंग के लिए यूज होते हैं। ओके, और डिस्ट्रीब्यूटर कंप्यूटिंग है, तो उसके बहुत सारे फायदे भी है। वाई वी आर यूजिंग एक्जीबूस्ट, तो उसके दो रीजन है, एग्जीक्यूशन स्पीड उसकी ज़्यादा है और मॉडल परफॉर्मेंस भी उसका अच्छा है। तो दीज आर द बेसिक थिंग। और उसके लिए देखिए यहाँ से आपको एसकेलन में से ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर मिलते हैं, उसमें लॉस फंक्शन है, लर्निंग रेट, यानी कि लर्निंग रेट ज़्यादा या कम हम क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो हमारा ओवर शूटिंग होता है वो नहीं होना चाहिए और हमको प्रॉपर मिनिमा मिलनी चाहिए, लोकल मिनिमा जो है उसके लिए। एंड एस्टिमेटर को नंबर ऑफ कितने हमारे पास जो ट्रीज जनरेट होने चाहिए उसकी बात की है। ओके, बूस्टिंग स्टेजेस ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर क्राइटेरिया है, बहुत सारे उसमें एट्रीब्यूट्स है। और स्पेसिफिकली एक्जीबूस्ट के लिए बात करें तो ये देखिए उसका डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे बेसिकली हम यूज़ करेंगे गामा यानी कि मिनिमम लॉस रिडक्शन। ओके, मोर कंजर्वेटिव द एल्गोरिदम, द लार्जर गामा रखेगी तो कंजर्वेटिव एल्गोरिदम हो जाएगा, यानी कि वो प्रॉब्लम होगा कि ओवर फिटिंग कर देगा, तो ये प्रॉब्लम रहेगा। फिर मैक्सिमम डेप्थ कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अ ट्री, इंक्रीजिंग द वैल्यू मेक द मॉडल मोर कॉम्प्लेक्स, सो एंड मोर लाइकली टू ओवर फिट, तो उसकी वैल्यू कम रखनी है डेप्थ की। फिर मिनिमम चाइल्ड वेट क्या है, तो वो है मिनिमम सम ऑफ इंस्टेंट वेट नीडेड इन अ चाइल्ड। ओके, और दूसरे बहुत सारे लाइक एट्रीब्यूट्स है, वो आप देख सकते हैं क्या क्या उसका यूज़ है। बेसिकली इसका यूज़ है कि हमारे एल्गोरिदम में से कौन से बेस्ट फिट पैरामीटर है उनको सिलेक्ट करके हमको वो रिजल्ट देगा। ओके, बेसिकली उसका यूज़ वही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, एक्जीबूस्ट के लिए रैंडमाइज सर्च सीवी को इंपोर्ट किया एक्जीबूस्ट, क्लासीफायर बनाया एक्जीबूस्ट क्लासीफायर। रैंडम सर्च में रैंडमाइज सर्च सीवी के मेथड में हमने क्या लिया, क्लासीफायर लिया एक्जीबूस्ट, पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन किया उसका, कितने इटरेशन तक जाएगा, 5 इटरेशन तक जाएगा। स्कोरिंग उसका जॉब्स यानी कि सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेगा, क्रॉसफोल्ड 5 किया है। ओके, और यहाँ पे देखिए ये पैरामीटर क्या है, लर्निंग रेट, तो ये 1 2 3 4 5 6, फिर मैक्स डेप्थ इतनी दी है, मिनिमम चाइल्ड वेट इतना दिया है, गामा इतना दिया है। तो इन सब में से कौन सा बेस्ट होगा वैल्यू हमारे एल्गोरिदम के लिए, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देगा। ये इसका यूज है एक्जीबूस्ट का। और डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं सब समझाने जाऊंगा तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या किया हमने, क्लासीफायर इज इक्वल टू एक्जीबूस्ट डॉट हमारा एक्जीबीस क्लासीफायर एक्जीबी, ओके, क्लासीफायर डिफाइन किया। उसमें कौन सा उसने बेस कोड 0.5 बूस्टर जीबी ट्री, ये सब उसने ऑटोमेटिकली ले लिया, ठीक है। कौन सा फिट हो रहा है, एस्टिमेटर 100 ले लिया। लर्निंग रेट उसने कौन सा ले लिया, 0.25 ले लिया। इसमें से मैक्स डेप्थ देखते कितना लिया है, यहाँ पे मैक्स डेप्थ 3 ले लिया, इसमें बहुत सारे 3 ले लिया। मैक्सिमम चाइल्ड वेट कितना लिया है वो देख लेते, चाइल्ड वेट 7 लिया, तो इसमें से 7 लिया, तो इसमें से बेस्ट पैरामीटर सिलेक्ट करके ये हमको आउटपुट देगा, ठीक है। और फिर हमने क्रॉस वैलिडेशन किया, उसमें क्रॉस वैलिडेशन वेरिएबल में मेथड में हमने पास किया क्लासीफायर कौन सा यूज़ किया है, तो एक्जीबूस्ट क्लासीफायर, एक्स ट्रेनिंग, वाई टेस्टिंग और क्रॉस फोल्ड 10 फोल्ड तक चलेगा, यानी कि 10 फोल्ड। ओके, तो 10 फोल्ड की वैल्यू ली और उसका मीन किया तो 73.83% आउटपुट आया, और हमारा जो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर था उसका 73.6 आया। तो दिस इज हाउ द एक्जीबूस्ट क्लासीफायर विल हेल्प टू बूस्ट द ग्रेडियंट डिसेंट and will give the output with the best fit parameters. Okay, so this is the algorithm to predict the diabetes prediction. Okay, so ये हमारा एल्गोरिदम है डायबिटीज और नॉन डायबिटिक, ठीक है। तो आई होप आपको पता चला होगा, आपने ये लेक्चर को एंजॉय किया। प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।